या खतियानी ज़मीन है तो खतियान की प्रति, अगर नहीं है तो कम से कम राजस्व रसीद की कॉपी आप दें ताकि आपका नाम इस वर्तमान सर्वे प्रक्रिया में दर्ज किया जा सके। किसी तरह की परेशानी या शिकायत हो, उसकी शिकायत कहाँ करें लोग? उसकी शिकायत करने के लिए ऑनलाइन भी व्यवस्था है। ऐसे हमारे हर प्रखंड में शिविर कार्यालय खोला गया है। जो लोग खतियानी रैयत से ज़मीन परचेज कर लिए हैं और ज़मीन अगर रहती है तो उसका जो परचेजर हैं, जो ज़मीन खरीदने वाले हैं, उनके नाम से खतियान में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। तो अभी आज के डेट में अगर कोई खतियान जो निकालने की बात हो तो जिला अभिलेखागार से ही निकालना संभव है। जो पर्चाधारी हैं, अगर नहीं हैं तो उनके जो वारिस हैं उनके नाम से इस वर्तमान सर्वे में वो पर्चा दिखलाएंगे तो उनके नाम से खाता दर्ज हो जाएगा। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ कुणाल कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बिहार में जो ज़मीन का सर्वे का जो काम चल रहा था, फिलहाल उसको 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है। और हम आपको बता दें कि 3 महीने का स्थगन जो है वह सिर्फ इसलिए दिया गया है, 3 महीने का वक्त इसलिए दिया गया है कि जो भी ज़मीन के मालिक हैं वो अपना सारा पेपर दुरुस्त कर लें। रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, मतलब उस समय 120 वर्ष पहले जो स्थिति थी और अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसको अपडेट करने के लिए ही ये नया हाल सर्वे कराया जा रहा है। सर, सबसे बड़ा सवाल जो है ज़मीन सर्वे को लेकर कि इसमें रैयतों को क्या करना होगा? रैयतों को जैसा कि बार बार बताया जा रहा है, मीडिया के माध्यम से भी, हमारे निदेशालय के स्तर से भी, हमारे निदेशक महोदय का भी कई बार टीवी पर कार्यक्रम आ चुका है कि सबसे पहले उनको अपने ज़मीन का डिटेल प्रपत्र 2 में और अपनी वंशावली 3(1) में भर के देना होगा। साथ में उसके साथ जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, यानी जो केवाला से खरीदे हैं तो केवाले की कॉपी, या खतियानी ज़मीन है तो खतियान की प्रति, अगर नहीं है तो कम से कम राजस्व रसीद की कॉपी आप दें ताकि आपका नाम इस वर्तमान सर्वे प्रक्रिया में दर्ज किया जा सके। सर, लोग वंशावली के लिए दौड़ रहे हैं, इसकी क्या गाइडलाइंस है? वंशावली के बारे में शुरू में ये प्रावधान किया गया था कि सरपंच के स्तर से वंशावली बनेगी। में लोगों की परेशानी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया कि जो आप स्वघोषित वंशावली देंगे, रैयतों के द्वारा जो दिया जाएगा, उसको हम लोग ग्राम सभा के माध्यम से उसका सत्यापन कराते हुए उसके अनुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सर, हम आपको बता दें कि कुछ लोग विदेश में रहते हैं या राज्य से बाहर रहते हैं, तो उन लोगों का कैसे होगा? उनको आना पड़ेगा या उनके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की गई है? अगर उनके कोई सगे नियर कोई संबंधी रहते हैं तो उनके माध्यम से दे सकते हैं। ऐसे ऑनलाइन भी आवेदन देने का प्रावधान किया गया है। आप सर्वे ट्रैकर के माध्यम से अपने जा कर के साइट पर आप अपना आवेदन प्रपत्र 2 और 3(1) सबमिट कर सकते हैं। सर, सर्वे में खतियान जरूरी है और इसको देना ही पड़ेगा? देखिए, उसमें ऐसा है कि खतियान अगर आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यानी पुश्तैनी ज़मीन है, सपोर्ट में आपको खतियान की कॉपी है तो आप दीजिए, या नहीं है तो कम से कम आपका रहती ज़मीन है तो उसका राजस्व रसीद, जिससे कि पता चले कि आपकी जमाबंदी वर्षों से चल रही है, आपको उसकी छाया प्रति रसीद, लगान रसीद की भी देनी पड़ेगी। सर, सर्वे से संबंधित जो किसी तरह की परेशानी या शिकायत हो, उसकी शिकायत कहाँ करें लोग? उसकी शिकायत करने के लिए ऑनलाइन भी व्यवस्था है। ऐसे हमारे हर प्रखंड में शिविर कार्यालय खोला गया है, जहां शिविर कार्यालय में भी जाकर रैयत संपर्क कर सकते हैं। जिला बंदोबस्त कार्यालय भी लगातार काम कर रहा है, तो आप यहां पर भी आ करके, और हम लोगों ने समाचार पत्रों के माध्यम से जितने नए शिविर खुले हैं 8 इस ज़िले में, उनके सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों का भी मोबाइल नंबर प्रकाशित किया था, तो उस पर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सर, जैसा कि बहुत से लोग खतियानधारी के वंशज से ज़मीन का केवाला करा लेते हैं, तो उनके लिए सर्वे में उनका क्या होगा? जो लोग खतियानी रैयत से ज़मीन परचेज कर लिए हैं और ज़मीन अगर रहती है तो उसका जो परचेजर हैं, जो ज़मीन खरीदने वाले हैं, उनके नाम से खतियान में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। सर, जिनके पास खतियान नहीं है लेकिन उनको अपना खाता और खेसरा मालूम है, तो उन लोगों को खतियान कैसे उपलब्ध होगा या उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? उनके लिए है कि अगर खतियान नहीं उपलब्ध हो पा रहा है मगर आपका ज़मीन पर दखल कब्जा है, तो हम लोग उसका सत्यापन करेंगे फील्ड में जा कर के, चौहदीदारों से पूछेंगे कि वास्तव में ये ज़मीन किसके दखल कब्जे में है, और अगर आप लगान अदा करते हैं तो लगान रसीद की भी कॉपी देंगे, तो उसके अनुसार हम लोग वर्तमान सर्वे प्रक्रिया में उनका नाम ऐड कर सकते हैं।
सर, भूमि सर्वेक्षण जो अभी चल रहा है, या अभी तो फिलहाल 3 महीने के लिए रुका हुआ है, लेकिन जब यह फिर 3 महीने के बाद शुरू होगा तो इसमें सबसे ज़्यादा समस्या जो है लोगों के पास वो है खतियान निकलवाने का। तो लोग खतियान कहाँ से निकलवाएंगे? देखिए, खतियान जो है वो 3 कॉपी में बना था, तो उसमें उसके 1 कॉपी तो जिला अभिलेखागार में है, 1 अंचल में रखा गया था। तो अब और 1 रसीद निर्गत करने के लिए, लगान काटने के लिए कर्मचारी को दिया गया था। ये बहुत पुरानी व्यवस्था थी, और चूँकि 120 वर्ष पुरानी बात हो गई, तो अभी आज के डेट में अगर कोई खतियान जो निकालने की बात हो तो जिला अभिलेखागार से ही निकालना संभव है। सर, सबसे अब अंतिम सवाल हम आपसे लेंगे कि सबसे ज़्यादा पर्चाधारी जो हैं उनके साथ ऐसा होता है कि ज़मीन का मालिकाना हक किसी और के पास होता है और पर्चा उनके नाम से कटा हुआ रहता है। सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हीं लोगों में है, और उन्हीं लोगों में यह डर बना हुआ है कि ज़मीन जिसके नाम से मालिकाना हक है, हमारा पर्चा रद्द कर दिया जाएगा और ज़मीन मालिक को दे दिया जाएगा। इसमें क्या कहिएगा आप? ये पर्चाधारी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि 2 तरह की ज़मीन का पर्चा बनता है। एक तो बिहार सरकार ज़मीन अपने ज़रूरतमंदों को बीच में लाल कार्ड के माध्यम से गृहस्थल योजना में या कृषि कार्य के लिए बंदोबस्त करती है, तो उसका तो तरीका, उसका नियम यही है कि आप उस ज़मीन को पर्चाधारी यूज़ कर सकते हैं, अपने उपयोग में ला सकते हैं। उनके नहीं रहने पर उनके जो वारिस हैं वो इसको उपयोग में लाएंगे, उसके हिसाब से वो लगान भी अदा करेंगे, लेकिन उसको बेच नहीं सकते हैं बिना समाहर्ता के अनुमति के। तो ये बात ध्यान में रखना होगा, ये कहीं कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो पर्चाधारी हैं, अगर नहीं हैं तो उनके जो वारिस हैं उनके नाम से इस वर्तमान सर्वे में वो पर्चा दिखलाएंगे तो उनके नाम से खाता दर्ज हो जाएगा। दूसरी बात है कि एक बास्किट पर्चा होता है जो रैयती भूमि के लिए सीओ देते हैं, तो वैसी भूमि को भी जब एक बार बास्किट पर्चा निर्गत हो गया तो उसको भी पर्चे की भूमि मानी जाएगी, और उसके लिए भी जो पर्चाधारी उसी के नाम से खाता खुलेगा। वो पर्चाधारी के मृत्यु हो जाने पर उनके वारिस के नाम पर खाता खुलेगा। ये एकदम बिल्कुल ये स्पष्ट है, इसमें कहीं गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। जैसा कि सुना आपने, और इस वीडियो के माध्यम से ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का जो परेशानी का हल मिला होगा। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें लाइव सिटीज़ के साथ। धन्यवाद। या खतियानी ज़मीन है तो खतियान की प्रति, अगर नहीं है तो कम से कम राजस्व रसीद की कॉपी आप दें, ताकि आपका नाम इस वर्तमान सर्वे प्रक्रिया में दर्ज किया जा सके। किसी तरह की परेशानी या शिकायत हो, उसकी शिकायत कहाँ करें लोग? उसकी शिकायत करने के लिए ऑनलाइन भी व्यवस्था है। ऐसे हमारे हर प्रखंड में शिविर कार्यालय खोला गया है। जो लोग खतियानी रैयत से ज़मीन परचेज कर लिए हैं और ज़मीन अगर रहती है तो उसका जो परचेजर हैं, जो ज़मीन खरीदने वाले हैं, उनके नाम से खतियान में उनका नाम दर्ज हो जाएगा। तो अभी आज के डेट में अगर कोई खतियान जो निकालने की बात हो तो जिला अभिलेखागार से ही निकालना संभव है। जो पर्चाधारी हैं, अगर नहीं हैं तो उनके जो वारिस हैं उनके नाम से इस वर्तमान सर्वे में वो पर्चा दिखलाएंगे तो उनके नाम से खाता दर्ज हो जाएगा।